आज की वीडियो में हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सीखने वाले हैं, सही है। बल्कि आज हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, डायरेक्ट हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे, क्योंकि इससे पहली वीडियो पे मैंने ये देखें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बारे में समझा दिया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। एक ओवरव्यू दिया था कि होता क्या है बेसिकली। विद एग्जांपल्स हमने समझा था कि जब डायरेक्ट में हमारे पास कॉमा और कोटेशन मार्क्स होते हैं तो हम इसको इनडायरेक्ट में रिमूव करते हैं और उसकी जगह हम दैट यूज़ करते हैं। हम प्रोनाउन चेंज करते हैं, ठीक है, चेंज इन प्रोनाउन, और टेंस आता है हमारे पास, टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशंस आते हैं हमारे पास, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ये देखें रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से प्रोनाउन टाइम में एंड टेंस में चेंज आता है। ये हमारे पास सेंटेंस था जिसके थ्रू हमने समझा था, और हमने 3 एग्जांपल्स ली थी कि अगर सपोज डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास प्रेजेंट सिंपल आता है तो उसको पास्ट सिंपल में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू था कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। सही है, आज हम इस चीज़ पर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स कि हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से टेंस को किस टेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और मेरे पास कुछ टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशंस भी हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, अगर आप देखना चाहें, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। फॉर एग्जाम्पल दिस दैट में चेंज होगा दिस डे, दैट डे में चेंज होगा दीज, दोज में चेंज होगा दीज डेज, दोज डेज में चेंज होगा हेयर, देयर में होगा, नाउ देन में होगा, ठीक है, टुडे दैट डे में होगा, यस्टरडे द डे बिफोर में होगा। ये सारे हैं, सही है। टाइम एक्सप्रेशंस भी बताऊंगी कि किस तरीके से करते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास अली सैड आई हैव एन अपॉइंटमेंट दिस इवनिंग, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोनाउन का चेंज कैसे आएगा, टेंस का चेंज कैसे आएगा, टाइम एंड एक्सप्रेशन का चेंज कैसे आएगा, वही बता देती हूँ एक बार। अली सेड दैट ही हैड एन अपॉइंटमेंट दैट इवनिंग। अब देखें आई से ही हो गया, प्रोनाउन का चेंज आ गया। अब हैव है, ठीक है, हैड हो गया, चेंज आ गया टेंस में। दिस से दैट हो गया, ये हो गया टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशन, चेंज आया, सही है। इस तरीके से होगा। ये सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे कि किस तरीके से हमें चेंजेस करनी है, कि किस तरीके से एक डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करेंगे। डायरेक्ट स्पीच में हमारा सेंटेंस दिया हुआ है अली सैड आई प्ले फुटबॉल। अब देखें आई प्ले फुटबॉल यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल जो डेली रूटीन में हम जो काम करते हैं, रोज़मर्रा के काम, आप स्कूल जाते हैं, आप खाना खाते हैं, आप सोते हैं, ये सारे काम आप रोज़ाना करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं। आई प्ले फुटबॉल प्रेजेंट सिंपल है, अब हम इसको चेंज करेंगे पास्ट सिंपल में, ठीक है। कॉमा है, कोटेशन मार्क है, इसको रिमूव करेंगे, इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, ओके। देखें किस तरीके से, अली सेड दैट ही प्लेड फुटबॉल। प्ले था प्लेड हो गया, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होगा, पास्ट सिंपल में। बाकी पूरा वही का वही। अली सेड आई ही में चेंज हो गया, कॉमा कोटेशन मार्क की जगह दैट लगा दिया, प्रेजेंट सिंपल था पास्ट सिंपल में चेंज कर दिया। सेकेंड पे मूव करते हैं। डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है सारा सैड आई एम कटिंग अ ट्री, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में दिया हुआ है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना होगा, याद रखना। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान ये है कि इसमें इज एम आर एंड वर्ब के साथ आई एन जी यूज़ करते हैं हम लोग। नेगेटिव में ऑब्वियसली आई एम नॉट कटिंग हो जाएगा, ठीक है। एम आई कटिंग अ ट्री, एम आई नॉट कटिंग अ ट्री, फिर इसकी फर्दर टाइप्स अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ओके। देखें आई एम कटिंग अ ट्री, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। क्यों, क्योंकि इसमें इज एम आर एंड वर्ब के साथ आई एन जी लगा हुआ है। आई है तो एम लगेगा, वर्ब के साथ आई एन जी लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को इंडिकेट कर रहा है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करते वक्त हम क्या करेंगे, वॉज एंड वर ऐड करेंगे, ठीक है। एंड कंटिन्यूस तो ऑब्वियसली आई एन जी ऐड होगा ही होगा। आई है तो वॉज लगेगा, दे हैं तो वर लगेगा, ठीक है। क्या हुआ, देखें सारा सेड दैट शी वॉज कटिंग अ ट्री, सही है, सिंपल है। थर्ड हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमें इसको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, ओके। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया हुआ हो तो हमें इसको चेंज करना होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। देखें रिजवान सेड आई हैव इटन फूड। याद रखना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी ये है कि इसमें हैज़ एंड हैव लगते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। इटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ईट फर्स्ट होती है, एट सेकेंड होती है, ATE, एंड थर्ड क्या होती है, इटन। तो आई हैव इटन फूड, ये क्या है हमारे पास, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और पास्ट परफेक्ट टेंस क्या आएगा हमारे पास,
रिजवान सेड दैट, क्योंकि हमने कॉमा एंड कोटेशन मार्क को रिमूव किया तो दैट लगा दिया। ही हैड इटन फूड, अब यहाँ पर हमने इसको किस में चेंज कर दिया, पास्ट परफेक्ट टेंस में। याद रखना प्रेजेंट में तो हम सिंगुलर और प्लूरल के साथ हैज़ एंड हैव यूज़ करते हैं, मगर पास्ट में सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हैड यूज़ करते हैं एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, फोर्थ देखते हैं हमारे पास क्या है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। जब भी आपके पास डायरेक्ट स्पीच आपको पास्ट कंटिन्यूस में गिवन हो तो आपको उसको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, किस तरीके से, ही सेड, सॉरी ही है ये, ही सेड आई वॉज कमिंग, सही है। अब देखें आई वॉज कमिंग क्या है, पास्ट कंटिन्यूस, जैसे कि मैंने आपको बताया वॉज एंड वर्ड लगता है। अब यहाँ पर आई है, इसके साथ वॉज लगेगा। अब देखें, आप कहेंगे कि मैंने कहा था सिंगुलर है के साथ हम वॉज लगाते हैं, प्लूरल के साथ हम वर्ड लगाते हैं, राइट। यहाँ पर सिंगुलर आई को सिंगुलर कंसिडर किया है। ये इस चीज़ के लिए आपको एक और ग्रामर सीखना पड़ेगा, विच इज़ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, हमारा मेन फोकस तो यही है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो इस वीडियो में तो मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे ही ज़्यादातर को समझाऊंगी। ही सेड आई वॉज कमिंग, हम आई के साथ वॉज लगाते हैं, यू के साथ वर्ड लगाते हैं, वी के साथ वर्ड लगाते हैं, शी और ही इट के साथ वॉज लगाते हैं। ही सेड दैट, डायरेक्ट स्पीच में क्या था, ही सेड आई वॉज कमिंग। अब हमें इसमें किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो क्या लिखेंगे, ही सेड दैट ही हैड कम। जैसे मैंने आपको बताया पास्ट परफेक्ट क्या होता है, इसमें सिर्फ हैड लगता है, और लेकिन पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस भी है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो हमेशा याद रखना पास्ट परफेक्ट में तो हैड लगता ही है, लेकिन कंटिन्यूस के में कंटिन्यूस भी है, तो उसके साथ हम लोग हैड के साथ बीन भी लगाएंगे और आईएनजी भी लगाएंगे, सही है। तो दैट ही हैड बीन कमिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक मिस्टेक है, दैट ही हैड बीन कमिंग। ठीक है, अब फोर्थ देखते हैं हमारे पास क्या है। हमें दिया हुआ है पास्ट सिंपल में, हमें इसको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, पास्ट सिंपल हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है कबीर सैड आई केम। पास्ट सिंपल में क्या होता है, सिंपल सब्जेक्ट के साथ हम लोग जो है ना वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर लेते हैं, सही है। अब देखें, कबीर सैड दैट ही हैड कम, पास्ट परफेक्ट में हमने चेंज कर लिया। फिफ्थ हमारे पास दिया हुआ है सिक्स, डायरेक्ट स्पीच में मिसबा सैड आई हैव कम। ठीक है, पास्ट परफेक्ट हमें चेंज करना होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, आई हैड कम। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में ये हैड है, हैव नहीं है। इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए हम क्या करेंगे, मिसबा सेड दैट शी हैड बिन कमिंग। हमें किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट दिया हुआ तो उसको किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, सेवेंथ है, अगर फ्यूचर सिंपल दिया हुआ हो हमारे पास जिसमें विल हो तो हम इसको वर्ड में चेंज करेंगे। जैसे दानियल सेड आई विल गो टू जिम, दानियल सेड दैट ही वुड गो टू जिम। ठीक है, ही ऑब्वियसली दानियल है तो ही लगेगा, प्रोनाउन मैंने आपको बताया था। 8 में देखें वुड है तो वुड ही रहेगा, कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं आएंगे। अलिशबा सेड आई वुड हेल्प, अलिशबा सेड दैट शी वुड हेल्प। ठीक है, वुड में ही होगा, चेंजेस नहीं आएंगी। कैन कुड में चेंज होगा। रज़ा सेड आई कैन कैरी बैग्स, रज़ा सेड दैट ही कुड कैरी बैग्स। देखिए कैन यहाँ पर कुड में चेंज हो गया। ठीक है, रज़ा है तो हमने ही यूज़ कर लिया। 10 देखें, निशा सेड आई कुड रीड अ बुक, कुड हमेशा कुड में ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। निशा सेड दैट शी कुड रीड अ बुक, सिर्फ प्रोनाउन का चेंज आ गया। शुड में ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। निशा सेड आई शुड हेल्प, निशा सेड दैट शी शुड हेल्प। ठीक है, माइट में ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगी। अली सेड आई माइट गो टू मार्केट, अली सेड दैट ही माइट गो टू मार्केट। आई होप कि आप लोगों को एग्जाम्पल्स समझ आ गई होंगी। अब कुछ फैक्ट्स भी होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ, उसमें हम क्या करेंगे। तो 13 एग्जाम्पल हमारे पास ये कि डायरेक्ट स्पीच में ही सेड सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, ये हमारे पास ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, फैक्ट है। तो फैक्ट में हमेशा याद रखना कोई चेंज नहीं आता है। ही सेड दैट सन राइजेस इन द ईस्ट, टोटली सेम, पूरा का पूरा कॉपी कर लिया आपने, सिर्फ कॉमा एंड कोटेशन मार्क को रिमूव करने की जगह रिमूव किया, उसकी जगह आपने दैट यूज़ कर लिया। माई टीचर सेड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, फैक्ट है। माई टीचर सेड दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सेम। ठीक है, अली सेड, हाँ ये 4 and 4 is 8, ये भी फैक्ट है,
कि 4 and 4 को जब आप ऐड करते हैं सो यू गेट 4 and 4 को ऐड करते हैं यू गेट 8, राइट। अली सेड 4 and 4 is 8। अली सेड दैट 4 and 4 is 8। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कुछ टाइम एक्सप्रेशंस हैं। अगर आपके पास दिस दिया हुआ हो तो इसको दैट में कन्वर्ट करना है आपको, दिस डे दिया हुआ हो तो दैट डे में कन्वर्ट करना है, लास्ट नाइट दिया हुआ हो तो द नाइट बिफोर। ये सारी चीज़ें जो कि आपको मेंशन करनी है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट समझ आ गया होगा।